अब रुख करते हैं लोधरा का हमारे नुमाइंदे ऑन न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ लोधरा गुलाम मुर्तज़ा पड़ियार की रिपोर्ट से। लोधरा में यौम पाकिस्तान के मौका पर परचम कुशाई की तकरीब। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर लियाकत अली गिलानी ने DC ऑफिस में परचम कुशाई की। पुलिस और सिविल डिफेंस के चाको चौबंद दस्तों ने सलामी पेश की। यौम पाकिस्तान पर शोहदा को खराज तहसीन भी पेश किया गया। मुल्क की सालमियत तरक्की खुशहाली के लिए दुआ भी की गई। यौम पाकिस्तान तजदीद अहद का दिन है। 23 मार्च 1940 को करारदाद ने मुसलमानों के लिए अलग मुमलिकत की बुनियाद रखी। ADC लियाकत अली गिलानी ने कहा, यौम पाकिस्तान पर हमें अपने इस्लाम की कुर्बानियों को याद रखना होगा। यौम पाकिस्तान हमें इत्तेहाद, ईमान और तंजीम पर अमल का दर्स देता है। वतन अजीज की सलामती इस्तेहकाम के लिए हमें मिलकर काम करना होगा। इस मौके पर कौमी तराना भी पेश किया गया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं टोबा टेक्सिंग से। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ऑन न्यूज़ मोहम्मद अरशद बाक्सर की रिपोर्ट के मुताबिक कमालिया यौम पाकिस्तान 23 मार्च के सिलसिले में म्यूनसिपल कमेटी कमालिया में पुरवकार परचम कुशाई की तकरीब मुनक्कद हुई। तकरीब का आगाज तिलावत कलाम पाक से हुआ, जिसके बाद कौमी तराना पेश किया गया और कौमी परचम लहराया गया। तकरीब में DSP कमालिया जवेद अख्तर, चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी अली रजा, तहसीलदार हाफिज मोहम्मद शकील समेत दीगर सरकारी अफसरान, मुलाजमीन और शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर शुरका ने कौमी जज्बे के साथ तकरीब में हिस्सा लिया और वतन अजीज से अपनी मोहब्बत का इजहार किया। मुकर्रीरीन ने अपने खिताब में यौम पाकिस्तान की तारीखी अहमियत पर रोशनी डालते हुए कहा, 23 मार्च 1940 को पेश की जाने वाली करारदाद लाहौर बरसगीर के मुसलमानों के लिए एक अलहदा वतन के हसूल की बुनियाद बनी। उन्होंने कहा कि हमें इस दिन की रूह के मुताबिक इत्तेहाद, ईमान और नज़्म व ज़ब्त को अपनी जिंदगियों में अपनाना होगा ताकि पाकिस्तान को एक मजबूत और खुशहाल मुल्क बनाया जा सके। तकरीब के अख्ताम पर मुल्क की सलामती, तरक्की, खुशहाली और इस्तेहकाम के लिए खुसूसी दुआ की गई। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं टोबा टेक्सिंग से। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ऑन न्यूज़ मोहम्मद अरशद बाक्सर की रिपोर्ट के मुताबिक यौम पाकिस्तान के मौका पर DPS स्कूल टोबा में पुरवकार परचम कुशाई। 23 मार्च यौम पाकिस्तान के सिलसिले में DPS स्कूल टोबा में एक पुरवकार मगर सादा तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में वतन से मोहब्बत और कौमी यकजहती के जज्बे को भरपूर अंदाज में जागर किया गया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर टोबा टेक्सिंग, अहलाकुल्ला तारड़, डिप्टी कमिश्नर उमर अब्बास मेला और दीगर अफराद ने शिरकत की। DPO टोबा अहलाकुल्ला तारड़ और डिप्टी कमिश्नर उमर अब्बास मेला ने परचम कुशाई की। तकरीब के दौरान कौमी तराना पेश किया गया। आखिर में मुल्क की तरक्की, सलामती और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ की गई। खबर शामिल करते हैं लोधरा से। हमारे नुमाइंदे ऑन न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ लोधरा गुलाम मुर्तज़ा पड़ियार की रिपोर्ट के मुताबिक यौम पाकिस्तान के पुरमसरत मौके पर पीरा फोर्स लोधरा आवाम की हिफाजत और अमन अमान के क़याम के लिए मुकम्मल तौर पर अलर्ट है। डिप्टी कमिश्नर लोधरा चौधरी मोहम्मद अशरफ की हिदायत के मुताबिक शहर भर में पीरा फोर्स के जवान मसलसल गश्त कर रहे हैं ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बर वक्त निपटा जा सके। पीरा फोर्स की टीमें अहम मकामात, बाजारों और अवामी जगहों पर खुसूसी निगरानी कर रही हैं, जबकि बाइक स्क्वाड भी मुतहरिक है ताकि शहरियों को महफूज माहौल फराहम किया जा सके। यौम पाकिस्तान के मौका पर अवाम के जज्बात और कौमी जोश व जज्बे को मद्देनजर रखते हुए सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजाम किए गए हैं। पीरा फोर्स लोधरा हर वक्त अवाम की खिदमत और तहफ़्फ़ुज़ के लिए तैयार है। अवाम से गुजारिश है कि कानून की पासदारी करें और किसी भी मशकूक सरगर्मी की इत्तला फौरी तौर पर मुतल्लका हुकाम को दें ताकि एक पुरअमन और महफूज माहौल को यकीनी बनाया जा सके। अब खबर शामिल करते हैं डेरा गाजी खान की जानिब, जहां से हमारे डिस्ट्रिक्ट नामा निगार गुलाम शबीर लशारी इस वक्त सब इंस्पेक्टर गुलाम अब्बास खान जंज हाजी मोहम्मद इकबाल खान जंज के डेरे पर मौजूद हैं, जो कि दोस्त अहबाब ईद की मुबारकबाद दे रहे हैं। मजीद जानते हैं अपने डिस्ट्रिक्ट नामा निगार गुलाम शबीर लशारी से। जी लशारी साहब, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, डेरा गाजी खान के इलाके तहसील कोट छुट्टा खानपुर मुंजल दे नज़दीक साडा एक दोस्त मेहरबान जनाब गुलाम अब्बास खान झुंझ दा इतना एक बाग है, हाजी मोहम्मद इकबाल साहब झुंझ दा बाग है, जड़ा कि इतना हर साल दोस्त इन्हें दे अहबाब तशरीफ गिनंदन, जड़ा कि बेरियन बाग ही है, माल्टे दा बाग ही है, इतना मतलब है अंगूरों दा बाग ही है, अल्हम्दुलिल्लाह इतना अनार दा बाग ही है। ये बेहतरीन रकबा है, बेहतरीन जगह है। इतना सारे नाल कुछ दोस्त मौजूद हैं जेह्ड़े कि बेरन दा लुत्फ अंदोज चाहते पैन। ईद दा त्रीजा ध्याड़ा है, सरदार साहब को इतना मुबारकबाद ही देवना है दोस्त ते स्पेशल बेरन दा जेह्ड़ा ने मतलब है फायदे दसे सन कि बेर क्या फायदा देंदी है। जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असां इत्थां अज आए से हाजी अब्बास खां जोइन दे डेरे दे उत्ते बेर खाने वास्ते उन्हें को अज त्रीजी ईद है, ईद दी मुबारकबाद भी दी से इत्थां लस्सी भी पीसूं, बेर भी खंदे पे हैं। बेर बड़ी अच्छी चीज़ है। मैं भी वैसे अपने घर दे विच बेर राधी पिया, शहर दे विच मेरा घर है ते हर जिम्मेदार को अक्सर भी अपना बेर जेह्ड़ा ना होनी चाहिए है। बेर दे बड़े फायदे न। शुगर दा मरीज खास तौर ते बेर जितना भी खावे उनका कोई नुकसान क्या नहीं। ये बेहतरीन चीज़ है, बेहतरीन फल है शुगर दे मरीज वास्ते।
ایک امرود تے ایک جرنا بیر یہ بہترین پھل ہیں یہ بندہ وافر مقدار کھا سکتا ہے تے انہیں دی مہربانی ہے ساکو ہر سال دعوت دے دینا ہر سال اتنا اندر رہنے بیر بھی کھانے ہیں اتنا انجوائے بھی کرنے ہیں ذرا انہوں دا وزٹ بھی کیتے سے باغ بھی انہوں دا سیر بھی کرنے رہتے ہیں اللہ پاک کرم کرے مہربانی پینڈل جناب خانپور منجل دے چوتھا پاوا جناب کے سارے کے مسلم لیگ نون نال نے تعلق ہے جناب میاں محمد نصیر صاحب موجود ہیں جڑا کہ اتھائی بیر واسطے بیر کھوان ہیں تے سردار غلام عباس خان جون صاحب کوئی مبارکباد دیوان ہیں جی سر السلام علیکم دویا سال اندے کھڑے ہیں بیر بہت بہترین فائدہ ہے شوگر سب بہت ہے شوگر واسطے خاص طور تے امرود تے بیر جڑے اہم ضروری ہیں غریب دا ہی سمجھ پالے دے سمجھ سیب ہے پر مر کے عباس خان دا بھی حج صاحب دا بھی مہربانی ہے عید مبارک ملنا ہے والوں دے بعد انہیں دعوت سب کو دیتی ہے اگلے سال ہی آئے ہیں ہونی یک آندے ہیں وہ بیر بہت زیادہ جتنے آنکھوں تھوڑی ہے مقصد بہت زیادہ صفت چنگی شے ہے اور ہر بندے کو کھاونی چاہیے بیا خیر سرنل جناب سعید احمد بھٹا صاحب جڑا کہ جتویل دے نال باندن وہی تشریف گرنن جڑا کہ بیر دے فائدے دسے سن اے مطلب ہے بیری کھندے پین تے جناب غلام عباس خان جھونج حاجی غلام عباس خان حاجی محمد اقبال خان جون صاحب کو مبارک عید دی تیجڑ میں مبارکباد دیوان ہیں جی سر السلام علیکم میں خاص طور تے حاجی غلام عباس جون دا مشکور ہاں جن ساکو دعوت کی تے اساں اپنے طرفوں کو عید مبارک بھی ملیوں تے انہاں دے باغ تے تشریف گنے بیر بھی کھادن سے تے صبح دی سیر بھی کیتی اسے بیریں دے بہت بڑے فائدے ہیں شوگر والے مریض واسطے بہت بڑا فائدہ ہے انہاں گلیکسیمس انڈیکس نہایت ہی لو ہے شوگر والا مریض دل بھر تے کھا سکدے تے انہاں بڑے فائدے سے اللہ حافظ جی یہ دسے نے بیان غلام عباس خان جون صاحب دے دیرے دوتے یہ ہر سال ہی اندن اج عید دا تیجا جھاڑا ہے جناب کو مبارکباد دیوانی ہیں تے بیرن دے لطف اندوز ہی تھیوانا ہیں بیرن دے فائدے دسے نے جو بیر دے کیا فائدے ہیں شوگر دا مریض ہی کو دل کھول دے کھا سکدے جڑا کہ امرود ہی فائدے مند ہے حاج صاحب ہن دے امرود ہی ہیں بیر ہی ہیں ایتھا انار ہی ہیں انگور ہی ہیں اے نال الحمدللہ ایک بیست بنائی کھڑن جڑا کہ غلام عباس خان جون صاحب تے انہوں نے مہمان تھی تے انہیں مبارکباد دیوان ہے ایک کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ غلام شبیر لشاری ڈسٹرکٹ نامہ نگار ڈیرہ غازی خان حیدرآباد سے خبر شامل کرتے ہیں یوم پاکستان کے موقع پر ضلع انتظامیہ کی جانب سے شاندار ریلی کا انعقاد ڈپٹی کمشنر حیدرآباد زین العابدین میمن کی زیر قیادت ریلی نیو ڈپٹی کمشنر کمپلیکس سے ٹھنڈی سڑک تک نکالی گئی ریلی میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر حیدرآباد صبا کلور تمام اسسٹنٹ کمشنر ضلعی افسران اسکول کے طلبہ طالبات سمیت شہریوں نے شرکت کی شرکا نے یوم پاکستان پر پاکستان اور افواج پاکستان کے حق میں نعرے بلند کیے شرکا نے یوم پاکستان کے موقع پر بھرپور جوش و خروش اور حب الوطنی کا اظہار کیا یوم پاکستان ہمارے قومی وجود اور اتحاد کی علامت ہے آج کے دن قرارداد پاکستان منظور ہوئی جس نے ایک آزاد ریاست کی بنیاد رکھی موجودہ حالات میں قومی یکجہتی اور اتحاد کا مظاہرہ ناگزیر ہے یوم پاکستان ہمیں اتحاد ایمان اور نظم و ضبط کے اصولوں پر کاربند رہنے کا پیغام دیتا ہے یوم پاکستان کے موقع پر حیدرآباد میں قومی جذبے اور یکجہتی کا بھرپور اظہار بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج 23 مارچ ہے اور 23 مارچ کو قرارداد پاکستان منظور ہوئی تھی 1940 میں آج کے دن کے موقع پہ ضلعی انتظامیہ اور دیگر جتنے بھی ہمارے محکمہ جات ہیں ان کے افسران اور عملہ یہاں پہ موجود ہے ایک پیسفل ریلی نکالی جا رہی ہے ڈی سی آفس میں آج قرارداد پاکستان کو یاد کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے بیکاز ہمیں ایک فرم اور ریزولیوٹ نیشن بننے کی ضرورت ہے حالات تھوڑے اس وقت ٹھیک نہیں ہیں آپ دیکھ رہے ہیں ویسٹرن ایشیا میں مختلف جگہوں پہ جنگیں چل رہی ہیں جس کے افیکٹس اب ہماری کنٹری کی جانب بھی آنا شروع ہو گئے اینڈ 1940 میں جس طریقے سے ہمارے حکمرانوں نے پوری قوم کو اکٹھا کیا تھا ایک عہد کیا تھا کہ ہم پاکستان کے لیے جد و جہد کریں گے میرے خیال سے آج ان دنوں کو یاد کرنے کی ضرورت ہے ان پیغامات کو یاد کرنے کی ضرورت ہے کہ جس طریقے سے آج ملک کو ہماری ضرورت ہے اور ملک جس طریقے سے ایک سینسٹیو اور ڈیلیکیٹ فیز سے گزر رہا ہے تو میرے خیال سے ہمیں بھی ایز اے نیشن ایک ساتھ یکجہتی کا مظاہرہ کرنا پڑے گا اور یہ ریلی کا مقصد بھی یہی ہے یہ پیغام بھی یہی ہے کہ آج کے دن کے موقع پہ ہم چاہتے ہیں کہ تمام تر حیدرآباد کے لوگ پاکستان کے لوگ ایک ہو کر چلیں تاکہ یہ جو مشکل وقت چل رہا ہے اس کو آسانی سے گزار سکیں اور ایک کامیاب اور عظیم قوم کی نشانی بھی یہ ہوتی ہے کہ وہ مشکل اوقات سے اچھے طریقے سے مطلب آگے بڑھتے ہیں اور ان کو اوورکم کرتے ہیں خبر شامل کرتے ہیں ہان بیلا سے ہمارے سٹی رپورٹر رانا محمد قاسم کی رپورٹ کے مطابق سابق مشیر وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عامر نواز خان نے رانا محمد قاسم صدر پریس کلب خان بیلا رئیس نثار احمد چیئرمین پریس کلب
हरून आबाद से खबर शामिल करते हैं। हरून आबाद में यौम पाकिस्तान के मौका पर म्यूनसिपल कमेटी के सब्जाजार में कौमी परचम कुशाई की पुरवकार तकरीब मुनक्कद हुई। तकरीब में साबिक वाइस चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी मलिक मोहम्मद रियाज खिलजी ने म्यूनसिपल स्टाफ और मुअज़्ज़ज़ मेहमानान के हमरा कौमी परचम लहराया। हमारे नुमाइंदे हुसूसी रखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक तकरीब के दौरान पुलिस के चाकू चबंद दस्ते ने सलामी पेश की, जिससे तकरीब का शानदार और पुरवकार मंजर देखने को मिला। शुरकान वतन अजीज से मोहब्बत और कौमी जज्बे का भरपूर इजहार किया। तकरीब में नज़्म ज़ब्त और जोशो खरोश के साथ कौमी इत्तेहाद का जज्बा वाज़ेह तौर पर महसूस किया गया। म्यूनसिपल कमेटी के एहलकारों और मेहमानों ने यौम पाकिस्तान के मौका पर मुल्क के लिए अज़म और मोहब्बत का पैगाम दिया और इस मौके को यादगार बनाने के लिए खूसूसी इंतजाम किए गए। इस तकरीब ने यौम पाकिस्तान के त्यौहार को न सिर्फ पुरवकार बनाया बल्कि नौजवान नस्ल में कौमी शऊर और हुब्बुल वतनी के जज्बे को भी फ़रोग़ दिया। तकरीब के आखिर में म्यूनसिपल कमेटी ऑफिस में केक भी काटा गया। सक्कर से हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ सिद्दीक हुसैन की खबर के मुताबिक सक्कर यौम दिफा पाकिस्तान के मौका पर सिविल सोसाइटी की जानब से एक भरपूर और पुरजोश रैली का इनेकाद किया गया, जिसमें शहर के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले शहरियों, नौजवानों और समाजी रहनुमाओं ने बड़ी तादाद में शिरकत की। रैली की क़यादत सिविल सोसाइटी के रहनुमाओं फ़कीर इमामुद्दीन, नसीर गोपांग, दौदू ममदानी और इमरान मेहर ने की। रैली अपने मुकर्ररा मुकाम से शुरू होकर शहर के मुख्तलिफ शहरों से गुजरी, जहाँ शुरकान पाकिस्तान से मोहब्बत, अफवाज पाकिस्तान के साथ इजहार यकजहती और कौमी सलामती के हक में नारे लगाए। शुरा हाथों में कौमी परचम और बैनर्स उठाए हुए थे, जिन पर हुब्बुल वतनी से मुतल्लिक नारे दर्ज थे। रैली का अख्ताम सक्कर नेशनल प्रेस क्लब पर हुआ। रैली के अख्ताम पर मुल्क की सलामती, खुशहाली और इस्तेहकाम के लिए खूसूसी दुआएं भी की गई, जबकि शुरा ने इस अज़म का इजहार किया कि वो हमेशा पाकिस्तान की बका और तरक्की के लिए अपना मुस्बत किरदार अदा करते रहेंगे। बारखान में यौम दिफा पाकिस्तान के मौका पर DC कॉम्प्लेक्स में एक पुरवकार और जज्बा हुब्बुल वतनी से भरपूर तकरीब का इनेकाद किया गया। डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला खोसा ने कौमी परचम लहराया, जबकि शुरा ने कौमी तराने के एहतराम में खड़े होकर वतन अजीज से अपनी वालहाना मोहब्बत का इजहार किया। पुलिस के चाकू चबंद दस्ते ने कौमी परचम को सलामी पेश की और अपनी पेशा वराना महारत से तकरीब को मजीद बावकार बना दिया। तकरीब में ज़िला अफसरान, DSP जहांगीर खान कैथरान, साजा करान, वाइस चेयरमैन खान हैरू खान, लाइफ स्टॉक डॉक्टर अमीर जान, DHO मजीब बुगटी, बाबू पाइंदा खान, मास्टर मीर हज़ार कैथरान समेत मोअज़्ज़ज़ीन इलाका और शहरों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर यौम दिफा के शोधा को खराज अक़ीदत पेश करते हुए इनकी लाजवाल कुर्बानियों को याद किया गया। हमें अपने बहादुर शोधा पर फख्र है, जिनकी बदौलत हम आज़ाद फ़िज़ा में सांस ले रहे हैं। अब खबर शामिल करते हैं डेरा गाजी खान की जानिब, जहां हमारे ऑन न्यूज़ के चीफ रिपोर्टर गुलाम यासीन राही की रिपोर्ट के मुताबिक ज़िला डेरा गाजी खान में यौम पाकिस्तान कौमी जोशो जज्बे के साथ मनाया गया। इस सिलसिले में मरकजी परचम कुशाई की तकरीब डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में मुनक्कद हुई। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद उस्मान हालत ने डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सादक बलोच के हमरा कौमी परचम लहराया। ज़िला डेरा गाजी खान में यौम पाकिस्तान के मौका पर मरकजी परचम कुशाई की तकरीब में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल मोहम्मद असद चांडिया, असिस्टेंट कमिश्नर तैमूर उस्मान और नज़र हुसैन कुराई समेत मुख्तलिफ वफाकी और सूबाई महकमों के अफसरान, सिविल सोसाइटी, मीडिया नुमाइंदगान, रेस्क्यू 1122 और सिविल डिफेंस के एहलकारों ने शिरकत की। परचम कुशाई के बाद कौमी तराना पढ़ा गया, जबकि रेस्क्यू के चाकू चबंद दस्तों ने सलामी पेश की। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद उस्मान हालत ने खिताब करते हुए कहा, यौम पाकिस्तान हमें इस्लाफ की अजीम कुर्बानियों की याद दिलाता है। 23 मार्च 1940 की करारदाद एक आज़ाद रियासत के क़याम की बुनियाद बनी। उन्होंने कहा कि कौमी तरक्की और इस्तेहकाम के लिए इत्तेहाद, ईमान और नज़्म व ज़ब्त के असूलों पर कारबंद रहना नागुज़ीर है। उन्होंने मज़ीद कहा कि डेरा गाजी खान के अवाम ने हमेशा हुब्बुल वतनी की रोशन मिसाल कायम की है और मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए हर फर्द को अपना किरदार अदा करना होगा। काजी अहमद रिपोर्ट अली नवाज जतोई। काजी अहमद बाईपास पर एक बस और मोटरसाइकिल के दरमियान जोरदार तसादम हुआ, जिसके नतीजे में एक नामालूम नौजवान शदीद जख्मी हो गया। जख्मी को ईदी एम्बुलेंस के जरिए काजी अहमद अस्पताल मुंतकिल किया गया। नौजवान की हालत तशवीशनाक होने के बायस इसे नवाबशाह मुंतकिल कर दिया गया। सक्खर से हमारी क्राइम रिपोर्टर समीना खान की खबर के मुताबिक सक्खर ब्यूरो रिपोर्ट सेप्को इंतजामिया की जानब से करप्शन, बदअनवानी, एहतियात से तजावुज़ करने की खबरें शाया होने पर सहाफ़ी मलूक बलोच के खिलाफ 4 अजला में दर्ज मुकदमात संगीन नताइज की धमकियाँ देने पर शुरू करदा एहतजाजी तहरीक के सिलसिले में गुज़िश्ता रोज़ रोहड़ी यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की जानब रैली निकाली गई। रोहड़ी यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर अजीब आज़ाद
पाक पतन में योम पाकिस्तान के मौका पर डीसी कॉम्प्लेक्स में परचम कुशाई की पुरवकार तकरीब डिप्टी कमिश्नर आसफ रजा और डीपीओ जावेद इकबाल चदर ने कौमी परचम बुलंद किया। पुलिस, पैरा फोर्स और रेस्क्यू के दस्तों ने सलामी पेश की। डिप्टी कमिश्नर आसफ रजा, डीपीओ जावेद इकबाल चदर ने कहा कि योम पाकिस्तान इत्तेहाद, ईमान और नज़्म व ज़ब्त का अमली दर्ज देता है। कौम अपनी मसल्ह अफवाज के शाना बशाना खड़ी है और मुल्क की दिफा के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार है। मौजूदा हालात में कौमी यकजहती नागुज़ीर है। सिक्योरिटी फोर्सेज, फौज और पुलिस मुल्क कौम के तहफ़्फ़ुज़ और अमन के क़याम के लिए मुतहरिक है। तमाम इदारे मुल्क की सलामती के लिए मुकम्मल हम आहंगी के साथ काम कर रहे हैं। तकरीब में अफसरान, सियासी समाजी शख्सियात की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शुरका ने कौमी यकजहती और हुब्बुल वतनी के अज़म का यादा किया। आज यौम तजदीद अहद है और आज का दिन जो है वो नुक्ता अरूज है मुसलमानाने बर्र-ए-सग़ीर की तारीख़ में, और वो नुक्ता अरूज जुदागाना तशख़्ख़ुस का है। और आज के दिन ही हमें अहद करना है कि वो कौन से अग़राज़ व मकासद थे जिसके लिए हमने ये मुल्क पाकिस्तान हासिल किया, और ये अहद करना है कि हम इसकी तरक्की के लिए, तामीर के लिए कोई कुर्बानी फरोगुज़ाश्त ना करें। और इसके पाकिस्तान पे हर चीज़ कुर्बान है। पाकिस्तान की जो फ़ौज है वो हमारा फ़ख्र है, और उन्होंने साबित किया है, जैसे बचपन में हम सुनते आ रहे हैं कि पानी मांगोगे खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे, ठीक है ना। तो ये किसी की अगर गलतफ़हमी है तो वो दूर हो जानी चाहिए। अब पाकिस्तान की जो अफवाज हैं वो इस पोजीशन में है कि एक बटन पे दुश्मन को ख़त्म कर सकें। करुणाबाद से खबर शामिल करते हैं। योमी पाकिस्तान और हमारी कौमी जिम्मेदारियाँ क्या हम कायद-ए-आज़म के ख्वाब की ताबीर हैं? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़िला बहावलनगर के ज़िले जनरल सेक्रेटरी हाजी राना मोहम्मद इंतज़ार ने कहा कि योम पाकिस्तान हर साल 23 मार्च को पूरे जोश व जज्बे के साथ मनाया जाता है। ये दिन हमें इस तारीख साज लम्हे की याद दिलाता है जब 1940 में लाहौर के मंटो पार्क में तारीखी करारदाद मंजूर की गई थी, जिसमें बरसीर के मुसलमानों के लिए एक अलहदा वतन का मुतालबा किया गया था। इस दिन की अहमियत न सिर्फ हमारी तारीख में दर्ज है बल्कि यह हमें अपनी कौमी जिम्मेदारियों का भी एहसास दिलाता है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के ख्वाब की हकीकी ताबीर बन सके? क्या हमने वो मुल्क बनाया है जिसका तस्वर अल्लामा इकबाल ने पेश किया था और जिसके लिए लाखों अफराद ने कुर्बानियाँ दी? इस मजमून में हम योम पाकिस्तान के तनाज़र में अपनी कौमी जिम्मेदारियों का जायज़ा लेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि हम किस हद तक अपने इस्लाफ के ख्वाब को हकीकत में बदल सकते हैं। हाजी मोहम्मद इंतज़ार राना ने कहा कि 23 मार्च 1940 को ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने एक अलहदा इस्लामी रियासत के क़याम की करारदाद मंजूर की थी, जिसने तहरीक पाकिस्तान को एक मजबूत सिमत दी। इस करारदाद ने बरसगीर के मुसलमानों के लिए एक नया वलवला पैदा किया और बालायाखर 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान मर्ज़ वजूद में आया। ये दिन हमें इस बात की याद दहानी कराता है। आपको रिपोर्ट कर रहे हैं उमरकोट से ब्यूरो चीफ जाहिद अहमद खान। उमरकोट 23 मार्च में पाकिस्तान के मौका पर प्रेस क्लब हॉल में शानदार और पुरवकार तकरीब मुनक्कद, शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। रहीम दानी अकेडमी के ज़ेर एहतमाम तकरीब में मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की भरपूर शिरकत। सदर रहीम दानी अकेडमी रसूल बख्श रहीम दानी का वलवला अंगेज़ खिताब, हाज़रीन से ज़बरदस्त दाद वसूल। पाकिस्तान सिर्फ एक मुल्क नहीं बल्कि हमारी रूह, हमारी पहचान और हमारी बका की अलामत है। पाक अफवाज हमारे दिलों की धड़कन और मुल्क की सलामती की ज़ामन है। कौम को इन पर फ़ख्र है। रसूल बख्श रहीम दानी ने कहा कि कौम हर हाल में वतन अजीज़ के साथ वफादारी का अहद करें और इनकी तरक्की के लिए किरदार अदा करें। तरक्की, खुशहाली और इस्तेहकाम के लिए हमें मुत्तहिद होकर दिन रात मेहनत करना होगी। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की बेमिसाल क़यादत ने मुसलमानों के ख्वाब को हकीकत में बदल दिया। सीनियर सहाफ़ी तजिया निगार अमीन डेप्लाई उमरकोट। लाखों मुसलमानों की अजीम कुर्बानियों के नतीजे में पाकिस्तान का क़याम अमल में आया। मोहम्मद अमीन डेप्लाई। ईरान जो कोई जदीदन ना भी ईरान फतेह हासिल करना आज सब दुआ करो इंशाल्लाह ईरान की फतेह थी इस्लाम की जो मैं कह रहा था पाकिस्तान प्रेस क्लब हॉल में नेशनल क्रिकेट की जानिब से मना रहे हैं और इस वतन अजीज के लिए करारदाद का पेश होना हो या मुल्क की आज़ादी हो, इसके लिए मेहनत गए और बहादुर जुड़ा ईमान वाली क़यादत की ज़रूरत है। मोहम्मद अली जिन्नाह ने क़यादत की और बहुत से बरसगीर मुसलमानों ने कुर्बानियाँ दी, लाखों लोगों ने कुर्बानियाँ दी जब ये पाकिस्तान बना। इस वक्त पाकिस्तान को मुस्तक़िल और मजबूत करने के लिए पाक अफवाज अवाम सियासतदानों ने कुर्बानी, जिस तरह कायद अवाम शहीद ने एटमी कुवत बनाने के लिए पाकिस्तान को
अपनी जान का नजराना पेश किया, उन साइंसदानों को भी खिला के तस्वीर में पेश करता हूँ। तो मैं अपील करता हूँ, एक पेज पे आ जाओ, एक मुल्क बनो और मुल्क और कौम के लिए मुस्तैद हो जाओ, और जिस कौम के अंदर गैरत ईमान होगा वो कौम जो है आगे निकलेगी। जिस तरह ईरान की कौम ने करके दिखाया, सुपर ताकत से लड़ रहे हैं, एक कौम हो गई, अल्लाह पे भरोसा किया, अल्लाह के रसूल पे भरोसा किया, बड़ी कुफर वाली कुव्वतों को शिकस्त दे रहे हैं और पूरी दुनिया में उनको पजीराई मिली है। तो मैं अपनी बात जो हमारे दिल की धड़कन है और पाकिस्तान हमारे रूह में बसता है, और कभी बार के करार पे मैं कहता हूँ कि कौम को रिलीफ दो, मुल्क को मजबूत करो और दिफाई आलम में मुल्क को मजबूत करो। एक कौम होकर मुझे होकर दुश्मन के खिलाफ पहाड़ बन जाओ, आसमान बन जाओ कि वो कभी मेरी आँख से देख सके। पाकिस्तान के पास हुई है और हमारा पाकिस्तान हमेशा कायम और सलामत है। हमारे आज रहीमदानी एकेडमी तरफ से योम पाकिस्तान मनाया जा रहा है। ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि 23 मार्च 1940 में करारदाद पाकिस्तान लाहौर में पास हुआ था। सारे मुसलमान जो बर सकीम रहते थे उनके मुत्तफ़िक़ा यही डिमांड थी कि एक अलग हमें वतन दिया जाए। उसके सबसे पहले जो करारदाद 23 मार्च 1940 में जो मंजूर हुई थी वो लाहौर में मंजूर हुई थी। उसके बाद सिंध से पाकिस्तान का दिन मना रहे हैं, हमें खुशी है, हम एक आज़ाद वतन में रहते हैं, हमें अपनी खास बात पर भी फख्र है जो अपनी इस दुनिया ये पाकिस्तान बड़ी से मिला है, हम सबका फर्ज है कि मुल्क की हिफाजत करें। जिस तरह भी नारंग मंडी से खबर शामिल करते हैं। साबिक चेयरमैन नारंग मलिक मोहम्मद यूसुफ और मलिक बरदरान की जानब से वफाकी वज़ीर बराए कौमी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ तहकीक राना तनवीर हुसैन के एजाज़ में ईद मिलन पार्टी का एहतमाम किया गया, जिसमें मुस्लिम लीग नून की ज़िले और मकामी क़यादत ने भरपूर शिरकत की। तकरीब में वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन, रुकन कौमी असम्बली राना अहमद अतीक अनवर और राना माजिद नवाज, साबिक MPA चौधरी साजिद अली खान, डॉक्टर यूसुफ रज़ा काज़मी ने खसूसी मेहमान के तौर पर शरीक हुए। इस मौके पर साबिक चेयरमैन मलिक मोहम्मद यूसुफ, डायरेक्टर नेशनल असम्बली मलिक अताउल्लाह, मलिक सईद अहमद, मलिक नवीदुल हक और मलिक शकील अहमद समेत दीगर मलिक बरदरान ने मेज़बानी के फ़राइज़ सर अंजाम दिए। ईद मिलन पार्टी में मुस्लिम लीग नून के मकामी रहनुमाओं और कारकुनों की बड़ी तादाद ने शिरकत की और ईद की खुशियों को एक दूसरे के साथ शेयर किया। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन का कहना था कि ईद मिलन पार्टियों का इनकाद दरअसल अपने दोस्तों और साथियों से मुलाकात और बाहमी रवाबत को मजबूत बनाने का बेहतरीन ज़रिया होता है। वफाकी वज़ीर बराए ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और तहकीक राना तनवीर हुसैन ने गुफ्तगू करते हुए कहा, नारंग मंडी से मेरा प्यार बचपन से है, अवामी खिदमत हमारी अव्वलीन तरजीह है। नारंग गुजर चौक के करीब चीन की मदद से बेहतरीन हाईवे बनाई जा रही है, जिससे न सिर्फ तरक्की में इजाफा होगा बल्कि अहले इलाका की सफरी मुश्किलात का खात्मा होगा। हल्के में स्किल्स यूनिवर्सिटी का कैंपस मौजूद है, नौजवान तलबा के लिए बेहतरीन तलीमी इदारा है। राना अहमद अतीक अनवर की सूरत में नौजवान क़यादत मौजूद है जो हल्के की तमीर और तरक्की में अहम किरदार अदा कर रहा है। तकरीब के अख्ताम पर मलिक बरदरान की जानब से मलिक नवीदुल हक ने आने वाले मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का शुक्र अदा किया। बाद अज़ां और मेहमानों की एजाज़त में पुरतकल्लुफ़ ज़ुहराने का भी एहतमाम किया गया। तो मैं भी आपको ईद मुबारक कहता हूँ। अल्लाह ताला आपके रोज़े इबादत इंतहाई काबिल एहतराम मेरे साथियों और हमारे यूसुफ और उनकी फैमिली, ये मोहब्बत, ये प्यार, ये चलता रहेगा। तो मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। करना है कायदे मोहतरम जनाब राना तनवीर हुसैन साहब का, राना अतीक अनवर साहब का, आप जितने भी मेहमान हैं आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमारे वक़ार में इजाफा किया। मेरी तरफ से आपको ईद मुबारक, बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।